हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारी गुड़िया सभी लोग कैसे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में छाप कर बता देना। तो आप सभी के बहुत से कमेंट्स, बहुत कॉल आ रहे थे कि सर जो इसका फाइनल रिजल्ट है, जो आपकी पुरानी वाली भर्ती है, उसका कब आएगा। और जिन बोल सकते हैं बहनों का सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ था, उनके तो बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि इसकी जो अगली भर्ती है वो कब आने वाली है, कितने लगभग पद रहने वाले हैं, क्वालिफिकेशन वगैरह क्या रहने वाला है, टोटल हमें जानकारी आप जो है वीडियो बनाकर बता दें। तो आज की इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है कि नई भर्ती कब आएगी, कब तक आ सकती है और कितना हमको इंतजार करना पड़ेगा, कितनी पोस्टें लगभग हो सकती हैं, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा और जो पुरानी वाली भर्ती थी उसका रिजल्ट कब तक आएगा, वो सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आओ हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यूपी SSC के अंतर्गत आपकी जो है आज की खबर की हम बात करते हैं, मुख्य सेविका भर्ती की बात करते हैं, जो कि 2025 की नई भर्ती यहाँ पर रहने वाली है। कब आयोग नया नोटिफिकेशन आपका आउट करेगा, तैयार हो जाओ नई भर्ती के लिए, यानी नई भर्ती आपकी आने वाली है। मुख्य सेविका जो है, जो रिजल्ट आपका है, वो रिजल्ट कब तक आएगा उसके बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले ज़रा मैं आपको ये समझा दूँ, सबसे पहले मैं क्या बता दूँ कि जो पुरानी वाली भर्ती थी, ठीक है, उसके बारे में मैं बाद में बताता हूँ। सबसे पहले जो नए वाली गुड़ियाएँ हमारी हैं उनको थोड़ा मैं क्लियर कर दूँ कि ये सारा कुछ जो है क्या रहने वाला है। जैसे बहुत सी ऐसी बहनें होंगी जो पहली बार इसमें फार्म को डालेंगी, अब यानी जो वैकेंसी 2025 में आने वाली है उसमें को क्या करेंगी, पहली बार जो है उसमें आप फार्म को डालेंगी, तो उनके लिए सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो एप्लीकेशन आपकी फ़ीस पड़ती है वो यहाँ पर 25 रुपये पड़ती है फॉर ऑल कैटेगरी, यानी आपकी जितनी कैटेगरी होती हैं उन सभी के लिए आपको मात्र 25 रुपये जो है वो फीस चार्ज करनी पड़ती है। इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, ये तो आपका वहीं लिखा कि यहाँ से फीस आप इन्हें कटा सकते हैं, बाकी इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, एज लिमिट की बात करते हैं, ठीक है। तो ये एज लिमिट आपकी जो है, जो 2022 वाली भर्ती आई थी जिसका भी फाइनल का रिजल्ट नहीं आया है, उससे जो है सारी चीज़ें आपकी जो है क्या है ली गई हैं, ठीक है। उससे सारी चीज़ें ली गई हैं 2022 से, ठीक है। 21 वर्ष आपकी एज कम से कम होनी चाहिए और अधिक से अधिक आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। 40 वर्ष के यदि ऊपर हैं तो आप इस फार्म को नहीं अप्लाई कर पाएंगे, और यदि 21 वर्ष के आप नीचे हैं तो इस फार्म को आप अप्लाई जो है नहीं कर पाएंगे। ये बात समझ में आ गई। आगे हम बात कर लेते हैं, आप सभी को पता है कि यदि इस वैकेंसी में आपको जाना है, ठीक है, तो आपको क्या होना चाहिए, इस वैकेंसी में जाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास पेट का जो है स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। पेट का क्या है, स्कोर कार्ड आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास ऑफिशियल से आपका लिया गया है, जो 2022 की भर्ती आपकी आई थी वहाँ से स्क्रीनशॉट लिया गया है, जिसमें इस तरीके का सब कुछ डेटा आपके सामने लिख कर आएगा। जैसे यहाँ पर लिख के आएगा यूपी SSC मुख्य सेविका नौकरी 2022 की जगह पे 2025 लिख के आएगा। आयु सीमा की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा होगा मतलब जो है 1/7/2025 तक, यानी कि जब आप सभी को पता है जुलाई से आपकी काउंट होती है, तो जुलाई तो रहेगा ही, लेकिन ईयर यहाँ पर चेंज हो जाएगा। और बात करते हैं न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु 40 वर्ष। यूपी SSC मुख्य सेविका भर्ती 2000 यहाँ पर नियमों के अनुसार आयु में जो है अतिरिक्त आपकी छूट, वो सारी जानकारी यहाँ पर दी होंगी, हमने बता दिया है। और इस तरीके से आपको टोटल पोस्ट वहाँ पर दिए होंगे, ठीक है। टोटल पोस्ट जैसे यहाँ पर, अब यहाँ पर कितने पोस्ट आएंगे, जो हमारी 2025 की भर्ती आने वाली है वो लगभग कितने पदों पर आने वाली है, तो 2025 की जो भर्ती है वो लगभग 3000 के आसपास पदों पर आपको देखने को मिल जाएगी। और ये बात अभी 100% कन्फर्म नहीं कही जा सकती है, पद आपके बढ़ भी सकते हैं और भारी संख्या में घट भी सकते हैं, लेकिन पद की बढ़ोतरी होना, यानी पद जो है बढ़ने के यहाँ पर ज़्यादा चांस बन रहे हैं। तो इसके बारे में 100% जो अभी कन्फर्म नहीं हो पाया है, ना तो आयोग की तरफ से कन्फर्म है, ना ही आपका कहीं और से कन्फर्म हो पाया है, ठीक है। तो पद तो आएंगे, 3000 से नीचे नहीं आएंगे, ये तो बात हमारी कन्फर्म है। अच्छा, हम बात कर लेते हैं इसमें आपकी क्या है, आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए, ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। क्योंकि 2022 वाली भर्ती है जिसका भी फाइनल का रिजल्ट नहीं आया है, उसमें क्वालिफिकेशन को ही लेकर के सबसे बड़ा जो है बोल सकते हैं जंग उसमें छिड़ जाएगी। अभी देखना, जब रिजल्ट आ जाएगा तो क्वालिफिकेशन को लेकर मुद्दा जरूर इसमें उठेगा और उठा भी है। केवल महिलाओं के लिए और यूपी SSC पेट 2021 स्कोर कार्ड। अब यहाँ पर क्या लिखा होगा, यदि आपको 2025 जो है मुख्य सेविका भर्ती में आपको जाना है, 2025 में जो मुख्य सेविका की भर्ती आ रही है, यदि उसमें आपको अप्लाई करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, तो आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए। आप बोलेंगे स्कोर कार्ड कौन से ईयर का लगेगा, स्कोर कार्ड की हम बात करते हैं कौन से ईयर का लगेगा, तो ये भी भैया 2000 यहाँ पर जो है 25 का ही लगेगा। जो कि आप सभी को पता है पीटी के फॉर्म जो हैं वो अभी
अभी अप्लाई हो रहे हैं और उनकी 17 जून क्या है, उनकी लास्ट डेट है। तो यदि आपको मुख्य सेविका में जाना है 2025 में जो नई भर्ती आ रही है उसमें आपको सेलेक्ट होना है, मुख्य सेविका में पेपर भी देना है और उसमें जो पेट आपका जो बोल सकते हैं स्कोर कार्ड लगता है तो आपको इसका जो है लेना पड़ेगा, ठीक है। यानी पेट 2025 आपको देना पड़ेगा, तभी 2025 के अंतर्गत मुख्य सेविका के फॉर्म आप भर पाएंगे और ये भर्ती 2025 के पेट से ही आपके आने वाली है, ये बात कन्फर्म है। डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में आपका समाज शास्त्र यहाँ होना चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन को समझना, या तो आपके पास समाज शास्त्र होना चाहिए या फिर सामाजिक कार्य आपके पास होना चाहिए या फिर गृह विज्ञान होना चाहिए, गृह विज्ञान या पोषण होना चाहिए और बल विकास के साथ कला में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इस डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए, यानी कि आपका ग्रेजुएशन जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए जो है अधिक सूचना पढ़ेंगे, यानी कि वो आपका जब फुल नोटिफिकेशन खोलेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आपकी मिल जाएंगी। और इस तरीके की वैकेंसी आपकी देखने को मिलेगी जो कि यहाँ पर कैटेगरी में बांट दी जाएंगी। जैसे हम बोल सकते हैं यूआर की कैटेगरी यहाँ पर कर दी जाएगी, फिर आपके ईडब्ल्यूएस की कर दी जाएगी, फिर ओबीसी की कर दी जाएगी, एससी एसटी की यहाँ पर कर जाएगी, फिर यहाँ पर टोटल आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी जानकारी जो कि हमने दी है वो आपकी क्या है, वो आपकी जो है पुरानी भर्ती को है। इस तरीके का आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा जहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। और मैं एक जानकारी दे दूं, यहाँ पर क्या है आपके प्रश्न, यानी कि आपका जो सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस तो यहाँ पर नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पर ये इतना जरूर बताया गया है कि प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, तो 100 प्रश्नों की संख्या होती है। निर्धारित कुल अंक कितने होते हैं, तो 100 आपके होते हैं और 2 घंटे की आपकी समयावधि होती है, यानी 2 घंटे में आपको क्या करना होता है, पेपर को हर हालत में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी हो गई। देखो यहाँ पर दी है, यहाँ पर सिलेबस भी यहाँ पर दिया गया है। सिलेबस की हम बात करते हैं, इसमें कौन सा सिलेबस पूछा जाता है, कौन कौन सा पाठ्यक्रम है वो आपका पूछा जाता है, उसके बारे में भी यहाँ पर समझ लीजिएगा, ठीक है। और मैं बताऊंगा अभी कि ये भर्ती जो है कब आ रही है, ये समझ लेना, ये भर्ती कब आ रही है इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियां होनी चाहिए, विवाह, परिवार, जात, लिंग और असमानताएं, धर्म और भाषाएं होनी चाहिए, सामाजिक समस्याएं और विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं से संबंधित मुद्दे होने चाहिए, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण होना चाहिए, गरीबी, दहेज प्रथा, घरेलू। इस तरीके से आप देखते जाएंगे तो यहाँ पर सारा हमारा टॉपिक दिया हुआ है, जैसे वृद्धि और एवं विकास हो गया, नवजात की देखभाल हो गया, जीवन चक्र हो गया, खान पान हो गया, बाल विकास हो गया, प्रतिरक्षा हो गया, रोग बुखार हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से आपके सारे मिल जाएंगे। यानी टोटल यदि हम बात करते हैं तो टोटल हमारे कितने, तो टोटल हमारे 20 यहाँ पर टॉप बोल सकते हैं पाठ्यक्रम यहाँ पर दिए हुए हैं, यानी पाठ्यक्रम में टॉपिक हमारे कितने दिए हुए हैं, तो हमारे 20 दिए हुए हैं और यहीं से सारे क्वेश्चन आप सभी के पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपको पढ़ करके जाना है। अब इसे अच्छी तरीके से समझ लेना, इसे मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा। जो भी बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, जो भी नए हमारी गुड़ियाएँ आए हुए हैं, उन तक ये चीज़ें पहुँच जाएंगी, जो भी पहली बार इसमें फार्म को अप्लाई करेंगी, कि कौन कौन सी यहाँ पर सब्जेक्टे में जो है हमारे टॉपिक जो हैं वो हमारे सिलेबस में पूछे जा रहे हैं। अब अच्छा, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है आप सभी लोगों का कि हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या है, इसका नोटिफिकेशन जो है, इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा और इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ पर बने हुए हैं, जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो प्यारी गुड़िया, मैंने आप सभी को पहले ही बता रखा है कि इसका फाइनल रिजल्ट कब आएगा। अब इसके लिए आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। 2 रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। एक तो मुख्य सेविका का ये हो गया, जिसका बच्चे बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और आयोग इसका रिजल्ट आपका बहुत जल्द देने वाला है, ठीक है। दूसरा आपका हो गया, दूसरा आपका JA 1262 का रिजल्ट हो गया, जिसका इंतजार खत्म हो गया है। और ये दोनों रिजल्ट आपके जो हैं वो आपके बोल सकते हैं जून के लास्ट में संभावना बन रही है, जून के लास्ट में आ सकते हैं। अगर जो किन्हीं कारण देखो यूपी उत्तर प्रदेश आयोग है तो 100% तो चीज़ें कंफर्म कहीं नहीं जा सकती। तो अगर जो जून के लास्ट में कोई भी समस्या आई तो ये जुलाई के शुरुआत में आपका आ जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा समय आपका नहीं लेगा। ये दोनों रिजल्ट की हम बात करते हैं। अब इसमें से पहले कौन सा देगा, जैसे एक साथ भी दे सकता है और 2 रिजल्ट बड़े हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक साथ दे, लेकिन 90% चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि दोनों रिजल्ट आपका एक साथ देगा, ठीक है। तो दोनों रिजल्ट का जो है एक साथ आपको देखने को मिल जाएगा। तो शायद आपका 2-4 दिन का समय जो है वो ज़्यादा ले ले। नोटिफिकेशन की, नए नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें ये जो है अगस्त के पहले तो ये आपका देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी अगस्त के पहले आपको जो है देखने को क्या होगा, ये आपको नहीं मिलेगा। तो यानी अगस्त के पहले का समय है और अगस्त के पहले हमें किन चीज़ों में लग जाना है, तो अगस्त के पहले हमें PT 2025 में लग जाना है, क्योंकि उसमें हमें स्कोर कार्ड अच्छा करना है, तभी इसमें हम अप्लाई कर पाएंगे। अन्यथा उन चीज़ों में जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे और हम बाहर हो जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें आपकी मुख्य सेविका को लेकर रही हैं। तो प्यारी गुड़ियाएँ, जो भी चैनल पर पहली बार आई हैं
उन सभी को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हर एक वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है जो आता है, हर एक वैकेंसी की जो जानकारी रहती है वो समय पर क्या है, समय पर आपको यहाँ पर मिल सके। ठीक है, तो जो भी मुख्य सेविका की हमारी प्यारी गुड़ियाएं हैं वो सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। नीचे चले जाए, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, एक इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो यदि आपके कोई क्वेश्चन बन रहा है, कोई सवाल है, तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकती हैं। यदि आपके कोई पीडीएफ चाहिए या सिलेबस जो पाठ्यक्रम अगर आपने बताया ये सब चाहिए, तो ये पीडीएफ में डलवा दूंगा उस पर आपके टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से इसको अच्छी तरीके से परचेज कर सकते हैं, उन्हें अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो प्यारी गुड़िया, अगर जो कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। रिजल्ट का इंतजार ना करो, रिजल्ट आपका बहुत जल्द आ जाएगा और नई भर्ती आपकी जो है वो अगस्त के पहले देखने को नहीं मिलेगी, अगस्त के बाद ही आपका जो है संभावना बन रही है। तो जो जैसे ही आपके बोल सकते हैं जैसे सूचनाएं आने लगेंगी वैसे ही मैं आप सभी को अपडेट करता हूँ। तो सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।